Welcome to AKS Learning. Class 9th Polity first chapter Democracy in the Contemporary World. ଏହି ଚାପ୍ଟରର ଆମେ ପାର୍ଟ 3 को आज ଦେଖିବା। ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ପାର୍ଟ 3 को ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚିଲି ଏବଂ पोलैंड रे को प्रकार डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होता है विषय देखी। ଏବେ ଦେଖିବା द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। सारा पृथ्वी रे को प्रकार डेमोक्रेसी रे परिवर्तन आसी एवं समय अनुजाई। ओके, तो टाइम अनुजाई किपरि पृथ्वी रे डेमोक्रेसी रे परिवर्तन आसी, अर्थात पृथ्वी रे प्रथमे केउ पार्ट बा केउ अंश रे डेमोक्रेसी आसिला, एहार किछि वर्ष परे अन्य केउ जगह आसिला, तो सेगुडी आमे देखिबा। 20th century was full of the kind of stories we have read above। तो 20th century जहाँ को 1901 रु 2000 मसीहा को कहा जाए 20th century। तो ये 20th century रे बहुत सारा स्टोरी अच्छी जहाँ विषय हम ऑलरेडी पढ़ी सारे, जमीक कि चिली आउ पोलैंड। तो को स्टोरी विषय देखी ना किपरि डेमोक्रेसी आसिला, ता सहित डेमोक्रेसी कौन कौन सब चैलेंज थिला ता विषय भी देखिले, ता सहित किपरि मिलिटारी कप करा जाए बा आर्मी माने किपरि निजर शासन को प्रतिष्ठा करती, ता सहित लोक माने किपरि स्ट्रगल करती डेमोक्रेसी पाइबा पई। तो ए विषय हम ऑलरेडी देखि सारछे। वाज देयर ए पैटर्न ऑफ दीज स्टोरीज दैट रिकॉर्ड बोथ द मार्च टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड द सेटबैक्स टू डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी पृथ्वी रे जो इस्टाब्लिश होइछि भिन्न भिन्न देश रे, ता सहित किछि देश ट्राई करछन डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करिया पई, मात्र से सेटबैक रही। सेटबैक अर्थ होची विफल। तो यार कौन सी पैटर्न अच्छी कि यार कौन सी निर्दिष्ट प्रक्रिया अच्छी कि, तो लेट अस यूज द बेसिक फीचर्स वी नोटेड अर्लियर आइडेंटिफाई डेमोक्रेसीज एमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो चलो आम देखा कौन से भितर कौन पैटर्न अच्छी। दिस इज व्हाट द थ्री मैप्स शोन। तो एठारे तीनोटी मैप दि जाइछि, देखंतु यह हूँ प्रथम मैप, यह हूँ द्वितीय मैप एवं यह हूँ तृतीय मैप। ओके, टेक ए लुक एट दीज थ्री मैप्स। यही तीनोटी मैप को आम देखा और खोजिकी बाहर करवा जे सेमान भितर कौन सब सिमिलारिटी अच्छी आउ सेमानकर भितर कौन सब पैटर्न अच्छी जे डेमोक्रेसी आसवा क्षेत्र में। तो 20th सेंचुरी को प्रकार डेमोक्रेसी आसला से मैप को आम देखा आ कि समय पर। तो एठार जो प्रथम मैप अच्छी देखंतु, जोटा कि यही मैप अटे प्रथम मैप। ए मैप्रे कौन दि जाइए, ए मैप्रे दि जाइए 1900 मसीहा टाइम पीरियड रे और 1950 मसीहा मध्य। तो 1900 मसीहा पर्यंत और 1900 रु 1950 मसीहा मध्य पृथ्वी रे केउ केउ देश रे डेमोक्रेसी आसला ताहार फिगर यही मैप्रे देछि, जहाँ को आम एबे देखिबा। आउ ये जो प्रथम मैप जिते इस्टाब्लिश होइछि बा प्रथम मैप जोड़ा कि 1900 रु 1950 कथा जो कह जाइछि। ओके, तो ये भितर आमर द्वितीय वर्ल्ड वार बा सेकेंड वर्ल्ड वार सरी जाइछि ना कि बा वर्ल्ड वार 2 सरी जाइछि। तो से टाइम पीरियड को पृथ्वी केउ जगार डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होइछि ता विषय एठारे कह जाइछि। सेकेंड मैप कोड दर्शाउछि ना 1950 रु 1975। ओके, तो 1975 मसीहा मध्य पृथ्वी केउ देश में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होता, जहाँकि यही सेकेंड मैप्रे दर्शाई कि मैप्रे यही मैप्रे। और तृतीय मैपटी आउ गोटे कथा, जो सेकेंड मैप्रे जो 1975 मसीहा मध्य केउ देश डेमोक्रेसी हासिल करथिला ता विषय देछि। ता सहित से टाइम पीरियड रे पृथ्वीर भिन्न भिन्न जो कॉलोनी थिले सेमाने मध्य किपरि इंडिपेंडेंट पाइले बा किपरि स्वाधीनता पाइले ताहा मध्य दर्शाई। लास्ट टी हला जोटा कि तृतीय मैप अटे, जो थी कि 2000 मसीहा बेलू पृथ्वीर केउ देश इंडिपेंडेंट ता सहित डेमोक्रेसी हासिल कर विषय दर्शाई। ओके, तो से मैप को आम देखा और किसी प्रश्नर उत्तर आम देवाई चेष्टा करवा जे किपरि डेमोक्रेसी 20th सेंचुरी रे सारा विश्व रे एक्सपांड होइछि एवं केतेबेले केतेबेले केउ देश रे डेमोक्रेसी एक्सपांड होइतिला। ओके, ता सहित पृथ्वी केउ जगार डेमोक्रेसी हासिल होइछि। तो देखो यही प्रथम मैप को देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 टू 1950। तो 1900 मसीह 1950 मसीहा मध्य
विश्व में कोड़ कोड़े माने डेमोक्रेसी हासिल होता। तो देख मुख्यतः जो आम देखा 19 मसीहा पूर्वर आमर नॉर्थन अमेरिका साउथर्न अमेरिकार किसी पार्ट यूरोप कंटिनेंटर ता सहित अल्प किसी भारतर ना कि जो जगह आम रेड कलर देखुचे जेनी कि कानाडा हो कि यूएसए हो ओके ता सहित किसी दक्षिण अमेरिकार किसी देश कि यूरोपर किसी देश एमाने ऑलरेडी 1900 मसीहा पूर्वर डेमोक्रेटिक इस्टाब्लिश होता। जो जगह ऑरेंज कलर अच्छी ये जगह 1950 मसीहा पाखापाखि समय डेमोक्रेटिक हासिल होती। देख सेकेंड मैप को सेकेंड मैप रे जहाँ देखुचे ता 1950 मसीहा परठू 1975 मसीहा मध्य तो कोड़ कोड़ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होता। तो ये जगह तो ऑलरेडी 1950 कि 1950 मसीहा पूर्व इस्टाब्लिश होता। ओके तो ता सहित यहाँ देख ये जो जगह मुझे सर्किल करछि ये जगह देख प्रथम मैप्रे थिला कि अल्प किछिटा थिला किछिटा नथिला। तो जो जगह नथिला से जगह 1975 मसीहा मध्य कौन होइछन्ति ना डेमोक्रेट हासिल करछन्ति। ओके एठी देख जो प्रथम मैप्रे ये जगह को देख तो ये 1950 मसीहा पूर्व ये जगार कौन देश डेमोक्रेसी हासिल कर नथिले किंतु एठारे देख किछि जगह हासिल करिसन्ति। तृतीय मैप देखो तृतीय मैप यहाँ हूँ 2000 मसीहा बेलू पृथ्वीर केउँ देश डेमोक्रेसी हासिल करते। यहाँ देखो पूरा मैक्सिमम देश पृथ्वीर मैक्सिमम देश हासिल कर। जदि आम देखा मैक्सिमम क्यों कंटिनेंटर देश इंडिपेंडेंट सहित सहित डेमोक्रेटिक हासिल कर तो आसो यूरोप कंटिनेंट। ओके तापर आसो आमर नॉर्थन अमेरिका तापर आसो साउथर्न अमेरिका तापर आसो आमर एशिया। ओके तो सबुठ कम हासिल कर आफ्रिका कंटिनेंटर। जदि प्रथम मैप को आम देखा देख एठारे 1950 मसीहा पूर्व आफ्रिका कंटिनेंटर केवल यही गोटे देश ही डेमोक्रेटिक हासिल करता। ये देश ना कौन थिला इजिप्ट कौन अटे इजिप्ट। ओके ये देख किसी क्वेश्चन हिसाब आम टी करने चेष्टा करवा 1950 मसीहा बेलू सॉरी 1950 मसीहा बेलू आफ्रिका कंटिनेंटर क्यों देश हासिल करथिला डेमोक्रेटिक जोटा आम देखिले इजिप्ट। ओके तो इजिप्ट 1975 बेलू जोटा कि सेकेंड वेव को आम देखा तो क्यों देश हासिल करथिला डेमोक्रेटिक यही देखंतु। ओके तो यही कंट्री हासिल करते यही कंट्री ना कौन अटे देख यहाँ हूँ आफ्रिका कंटिनेंट। तो आफ्रिका कंटिनेंटर यही जगह हूँ से देश जहाँ ना कौन अटे जहाँ ना अटे बोट्सवाना। ओके तो यही देश ना कौन अटे बोट्सवाना अटे। तापर देखा 2000 मसीहा बेलू आफ्रिका कंटिनेंटर क्यों क्यों देश डेमोक्रेटिक हासिल करते देख तृतीय मैप तो बहुत गुड़े देश डेमोक्रेटिक हासिल करते। ओके तो सही भाव में एशिया कंटिनेंटर क्यों क्यों देश 1950 बेलू डेमोक्रेटिक हासिल करते से भितर आमर इंडिया आसो पाकिस्तान आसो ओके म्यांमार आसो तो एम आसवे 1975 बेलू आम मैप देखिपर आउ कहीपर नहीं कि तो देख एटारे सेकेंड मैप यही देश ना हूँ कंबोडिया कौन अटे कंबोडिया ये देश ना तो ये भी हासिल कर सारी। ओके ये देश ना हूँ पापुआ न्यू गिनी कौन पापुआ न्यू गिनी ता सहित ऑस्ट्रेलिया मध्य इंडिपेंडेंट हासिल कर सारी। ता सहित आमर ये देश ना कौन अटे थाईलैंड। ओके थाईलैंड रे गोटे सहर अच्छी जहाँ ना हूँ बैंकॉक नाटा शुणुव बैंकॉक जहाँकि थाईलैंड रे अटे। यहाँ पर लैटिन अमेरिका क्या कहुए मैं आगुरी कही नॉर्थर्न अमेरिकार मेक्सिको देश ता सहित कम्प्लीटली साउथ अमेरिका तो यही जगह को कहुए लैटिन अमेरिका। क्यों जगह को कहुए एतिकी जगह जी मु सर्किल करुँची। ओके तो ये जगह को कहुए लैटिन अमेरिका। ओके
এই সমস্ত কোশ্ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ନିଜେ ବାହାର କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିବ। ତ ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଜ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ତ ପୁରା 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅର୍ଥ 1901ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଶ ଡେମୋକ୍ରାସି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା କହିବା ଠିକ୍ ରହିବ କି ଯେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଓକେ, ତ ଆ ଭିତରୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାପ୍ ତୁଳନାରେ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅଧିକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାପ୍ ତୁଳନାରେ। ତ ଏହା କହିବା ଠିକ୍ ରହିବ କି? ତ ନିହାତି ଭାବେ ଠିକ୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡେମୋକ୍ରାସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଇଭେନ୍ଲି ଇନ୍ ଅଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଡେମୋକ୍ରାସି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏହା ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀର କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଡେମୋକ୍ରାସି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, କେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର କେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ଲାର୍ଜର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି? ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ବା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶ ଡେମୋକ୍ରାସି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ୟୁରୋପ। and which continent did not have almost any? ଆଉ ପ୍ରାୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ସେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେମୋକ୍ରାସି ହାସଲ କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, 4 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? while a majority of countries are democratic today। ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶ ଏବେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଅଟନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ there are still large part of the world that are not democratic। ତଥାପି ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବି କିଛି ଏମିତି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରାୟ 205ଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, 205ଟି ଅର୍ଥ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 205 ନାହିଁ, ତାହା 200ରୁ 210 ବି ହେଇପାରେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ 140ଟି ଦେଶରେ ଡେମୋକ୍ରାଟି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, କେତୋଟି ନା 140 ଦେଶରେ। ଆଉ ଯେଉଁ 60+ ଦେଶ ରହିଲେ ସେଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାଟି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫେଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଫେଜେସ୍ ଦେଇକରି ଡେମୋକ୍ରାସି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। এই ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଲେ, ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାପ୍ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଘଟିଛି। ତ 1900ରୁ ବା 1901 ଟୁ 2000 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ବେସ୍ କରିକିରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାପ୍ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରାସି ବିଗାନ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ 2 centuries ago। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ନା ଗତ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 1800 ପାଖାପାଖି। ତ 1800 ପାଖାପାଖି ସମୟରୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ତ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ପଢ଼ିନ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ଯେବେ ପଢ଼ିବ ତ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1789ରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହାସଲ କଲା 1799 ମସିହାରେ। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାସି ହାସଲ କରିଲା, ତାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। 1804 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆସିଲେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଆସିଲେ। କିଏ ଆସିଲେ? ନେପୋଲିଅନ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନେପୋଲିଅନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ବା ସେଠର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର, ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ବହୁତ ଥର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆସିଛି ଯାଇଛି। ତ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ଦିସ୍ ପପୁଲାର ଅପରାଇଜିଂ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ସିକ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଦ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ପୁରା 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1800 ମସିହାରୁ 1900 ମସିହା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ସେଭରାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ। ତ ବହୁତ ଥର ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ।
जदिओ फ्रेंच रिवोल्यूशन अन्य देशमानकु बा अन्य देशमानक ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛି। ओके जदिओ फ्रेंच रे बारंबार डेमोक्रेसी आसिकी आसीछि ଯାଇଛି हेले ମଧ୍ୟ फ्रेंच रिवोल्यूशन अन्य देश ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ फ्रेंच को बेस करिकरी निज देश रे डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करिया ପାଇଁ चेष्टा करନ୍ତି। जति हम ब्रिटेन कथा चिंता करिबा ओके तो ब्रिटेन रे डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होई छछि फ्रांस रे इस्टाब्लिश हेबा पूर्वरु। तो फ्रांस रे 1789 रे जो इस्टाब्लिश हला तार बहुत वर्ष पूर्वरु ब्रिटेन रे डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश ହେଇଛି किंतु ब्रिटेन रे जो डेमोक्रेसी थिला ताहा ग्रो होउतला बा ताहा प्रोग्रेस होउतला बहुत स्लोली थ्रू आउट द 18 एंड 19 सेंचुरी। तो 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी सारा बहुत गुड़े पॉलिटिकल इवेंट जहाँकि मोनार्की रूल एवं फ्यूडल लॉर्ड्स पावर को डिक्रीज करछि। ओके तो 19 सेंचुरी समय पीरियड रे से आम यूरोप कंटिनेंट रे ब्रिटेन हो कि फ्रांस हो सेठारे धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन आसी जहाँकि सेठारे थिबा मोनार्की रूल माने राजांकर शासन आउ फ्यूडल रथ हूँ सामंत अर्थात जी धनी श्रेणी लोक अच्छा से फ्यूडल बोली कहुए। तो से पावर को भी डिक्रीज होती सहित मोनार्की मान पावर डिक्रीज होती। द राइट टू भोट वाज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। तो लोक मैंने अधिक अधिक डिमांड रखिंट से राइट टू भोट दि जाऊ बा भोट द्वारा अधिकार दि जाऊ। एवं से समय जो समय कि फ्रांस रे रिवोल्यूशन होता अर्थात 1789 कथा कहूँ। तो से समय ब्रिटेन गोटे कॉलोनी अमेरिका थिला। ओके तो इवेन पूरा अमेरिका ही ब्रिटेन गोटे कॉलोनी थिला। तो ये टाइम पीरियड भितर अर्थात 1776 मसीह अमेरिका मध्य ब्रिटेन ठारू बा ब्रिटिश ठारू इंडिपेंडेंट हासिल करछि। तार किछि वर्ष पर अमेरिका रे जो बहुत गुड़े एरिया थिला से समस्त एरिया मिसिकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस्टाब्लिश करछन्ती। एवं यूएसए बा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका निजर डेमोक्रेटिक इस्टाब्लिश करछि केबे बा निजर डेमोक्रेटिक रूपक कॉन्स्टिट्यूशन केबे इम्प्लीमेंट करछि 1787 मसीह बा 1787 समय। तो अमेरिका इंडिपेंडेंट पाइला 1776 निजर डेमोक्रेटिक रूप कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टाब्लिश कला 1787। किंतु अमेरिका इस्टाब्लिश कला पर मध्य सेथिरे राइट टू भोट समस्तकर नथिला अर्थात भोट द्वारा अधिकार समस्तकर नथिला बहुत कम लोकों पाखे थिला। इन द 19th सेंचुरी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो 19th सेंचुरी अर्थात 1801 रु 1900 मसीहा मध्य जो डेमोक्रेसी को नहीं लोक मैंने सचेतन थे आंदोलन करते तो से दाबी कौन थिला जे लोक मानू पॉलिटिकल इक्वालिटी दि जाऊ लोक मानू फ्रीडम दि जाऊ लोक मानू जस्टिस दि जाऊ। तो यही केतुटा अल्प केतुटा दाबी लोक मानकर थिला जो माने कि निजर लीडर मानक आगे ये दाबी रखुले। ता सहित आउ गोटे मुख्य डिमांड कौन थिला जे राइट फॉर एवरी अडल्ट सिटीजन टू भोट जे समस्त अडल्ट मानक अर्थात गोटे निर्दिष्ट एज एवं समस्त लोक मान से पुओ हो कि झी हो से धनी हो कि गरीब हो समस्त को भोट द्वारा अधिकार दि जाऊ। तो ये प्रकार एक डिमांड थिला। बहुत गुड़े यूरोपियन कंट्री जो मैंने कि डेमोक्रेटिक प्रथम हासिल करते किंतु से प्रथम निज लोक मानू अर्थात समस्त लोक मानू भोट द्वारा अधिकार दे नथिले। तो यूरोपियन कंटिनेंट कथा कहूँ। तो किसी देश लोक मानू केवल भोट दिया क्यों लोक मानू भोट द्वारा अधिकार दिया ना जो मानकर किसी प्रॉपर्टी थिला। ओके तो निजर किसी प्रॉपर्टी थिला से प्रकार किसी लोक मानू भोट द्वारा अधिकार दि जाउथला। तो इवेन महिला मानू बा कम्प्लीटली स्त्री लोक मानू भोट द्वारा अधिकार प्रथम दि जाई नथिला पृथ्वीर भिन्न भिन्न देश में। एठारे भारत कथा कहूनी अन्य देश कथा कहूँ। इवेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब आम यूएसए कथा चिंता करिबा ओके तो सेड्र ब्लैक बा कला लोक मानू भोट द्वारा अधिकार दि जाई नथिला को पर्यंत 1965 मसीहा पर्यंत। देख भारत 1947 इंडिपेंडेंट पाइला 1950 रे संविधान इम्प्लीमेंट है। ओके इम्प्लीमेंट जब है से दिन ठार भी भारतर समस्त लोक से गोरा हो कि कला हो से धनी हो कि गरीब हो से जेकोसी रिलीजियस बिलोंग करना कहीं तो समस्त को भोट द्वारा अधिकार मिलगला। किंतु अमेरिका देख जी कि 1776 इंडिपेंडेंट होती 1787 तार कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होती किंतु कंप्लीट माने 1965 मसीहा पर्यंत कला लोक मानू भोट द्वारा अधिकार मिल नाला। तो देख एक केते गोटे छोटिया कथा अटे बा छोट कथा अटे।
दोज स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट ग्रांटेड यूनिवर्सल टू ऑल आडल्ट्स। तो जो मैंने डेमोक्रेसी ପାଇଁ स्ट्रगल କରିବାର ସେମାନେ ଏହି ଦାବି ରଖିବାର ଯେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରଖାଯାଉ। ସେ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ, ସେ ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହେଉ, ସେ ଗୋରା ହେଉ କିମ୍ବା କଳା ହେଉ, ଓକେ। ତ ଏହାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବା ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରେଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଟର୍ମ ସହିତ ତୁମେ ଆଗରୁ ବି ପରିଚିତ ଅଛ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରେଜ୍। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବା ସଫରେଜ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ପର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଓକେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସେ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ, ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହେଉ, ଗୋରା ହେଉ କିମ୍ବା କଳା ହେଉ, ତା'ର ରିଲିଜିୟସ୍ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ତା'ର କେସ୍ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତା'ର କମ୍ୟୁନିଟି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତ ତାକୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫରେଜ୍ରେ କହିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଏକ ବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ୍ କେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ କରାହେଲା ତା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହାହେଲା, ଯିଏକି 1893 ମସିହାରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 1893। ଦେଖ ରଷିଆ 1917, ଜର୍ମାନୀ 1918, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓକେ ଯାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 1919। ବ୍ରିଟେନ୍ କେବେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲା 1928। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 1931, ଟର୍କୀ 1934, ଫ୍ରାନ୍ସ 1944, ଜାପାନରେ 1945 ଯେବେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ବୋମା ପଡ଼ିଲା ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ଭାରତ 1950। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଏକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଟେ 1951, ଗ୍ରୀସ୍ 1952, ମାଲେସିଆ 1955, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1962, ଦେଖ ୟୁଏସ୍ଏ 1965ରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆପଣେଇଲା 1965ରେ। ସ୍ପେନ୍ ଯିଏକି ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଟେ 1978, ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 1994। ଓକେ ତ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ 1900 ମସିହା ବେଳକୁ କେବଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଥିଲା ଯିଏକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖ 1900 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଯିବା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କେବଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ବା ସେଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ କେବଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବି ଥିଲା। ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏହି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି 1900 ମସିହାରୁ 1950 ମସିହା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯାକ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 1900 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କଥା ଦିଆହେଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଟେ, କ'ଣ ଅଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଯିଏକି 1900 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲା। ଦେଖ ଆମେରିକା ବି କରିଛି, କାନାଡ଼ା ବି କରିଛି, ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଠି ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛି ନାଇଁ କି। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆ ଭିତରୁ କେବଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହିଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆପଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆପଣେଇ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ୟୁଏସ୍ଏ କରିଥିଲା 1965 ମସିହାରେ, ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆପଣେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆପଣେଇ ନଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ଆପଣେଇବା ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହେବା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଟେ। ତ ଯେଉଁ ଦେଶ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ବି ଆପଣେଇଥିବ ତା ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ୍କୁ ବି ଯଦି ଆପଣେଇଥିବ ତ ସେ ଦେଶ ଗୋଟେ ମହାନ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। बट इफ यू गो बैक टू दि मैप, जब मैप को जीवा यू कैन सी तुम्हें देखिपर जे मेनी अदर कंट्रीज, तो अन्य किसी देश मैंने भी अच्छा मैप्रे जो मैंने को डेमोक्रेसी बोली चिंता कराई बाय द बिगिनिंग ऑफ दि 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी आरंभ अर्थात 1900 मसीहा पूर्व से गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री बोली कहुई। दिज कंट्रीज हेड बाय देन गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ पीपल। तो जदिव से गुड़ी डेमोक्रेटिक रूप से चिंता कराई किंतु यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज दि जाता, अर्थात समस्त को भोट देवार अधिकार दि जाता। जदिव भोट देवार अधिकार थिला किंतु समस्त को नथिला, सारा देशर किसी अल्प लोक जो मानकर किसी प्रॉपर्टी थिला ता सहित स्पेशली किसी पुरुष लोक मानक ही भोट देवार अधिकार दि जाउतला। तो सही किसी अल्प किसी लोक मानक द्वारा गोटे गवर्नमेंट को इस्टाब्लिश करा होतला। तो जहाँकि पूरा देशर लोक मानकर
असुविधा को से बुझीपार ना। देख गोटे देश अच्छे ए आउ गोटे देश अच्छे बी। ओके तो ए रे अच्छी 100 लोक, बी रे भी अच्छा 100 लोक। ओके तो बी जो देश अच्छी से बी देशर 100 लोक 20 लोक को भोट देवार अधिकार दी जाइए। ए देशर प्राय 90 लोक भोट देवार अधिकार दी जाइए। तो देख बी लोक जो 20 लोक भोट देवार अधिकार दी जाइए, ये 20 लोक जो गोटे गवर्नमेंट तैयारी करेंगे, जो गोटे गवर्नमेंट तैयारी करेंगे से गवर्नमेंट कोमान कथा स्पेशली बुझे, स्पेशल निहत ये 20 लोक कथा बुझे कहीं ये 20 लोक चाहिए या चेंज करेंगे, कि ये बड़का जो 80 लोक रही एम कथा ये से बुझापी चेष्टा करना। किंतु ए देशर जो 90 लोक गोटे जब गवर्नमेंट तैयारी कले, ओके तो निहत रूपे ये 90 लोक कथा चिंता करने चेष्टा करें, जदिव 10 लोक कथा न बुझीपे किंतु मैक्सिमम लोकर तो दायित्व से बुझ। तो ये आम प्रॉपर डेमोक्रेट आम क्या कहवा, ओबियसली ए को आम कहवा। तो येली डेमोक्रेसीज वेर इस्टाब्लिश्ड इन यूरोप। तो प्रथम विश्व रे जो डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होता केउठे होता, प्रथम यूरोप, तापर नॉर्थ अमेरिका, देन लैटिन अमेरिका, तापर आमर एशिया कंटिनेंट को आसला। ओके तो आज ये थाऊ, बाकी आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा।